तो हेलो एवरीवन, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है इसमें। आज देखें यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आगामी यहाँ पर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, प्रयोगशाला सहायक का, उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं कर रखा, लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। फटाफट यहाँ पर देखिए MCQ हैं, तो लगाने हमने आंसर यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी बताना आपको। देखिए ये की गई थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है। कैवेंडिश ने यहाँ पर हाइड्रोजन की खोज की थी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर जो उपलब्ध है, क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भविष्य का ईंधन, तो इससे कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन को यहाँ पर भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 आता है। यहाँ से पूछा गया आपसे वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका ऑप्शन बी देखिए आप, हाइड्रोजन यहाँ पर बिल्कुल होगा। तो देखिए हाइड्रोजन से यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और आवश्यक तात्विक घटक भी है अम्लों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वह तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। अब वह तत्व आपको बताना है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है, क्वेश्चन 6। देखिए ऑप्शन ए की बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल राइट होगा, तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। देखिए हाइड्रोजन से यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन 7, तो ये है 3, सभी को पता भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर समस्थानिक कौन नहीं है, तो सभी को पता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी होगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होते हैं कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। यानी कि ओजोन तो एक नहीं है, तो ओजोन एक समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो देखिए अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पर ओजोन दिया था तो सभी को पता था कि 3 होते हैं, चौथा यहाँ पर अलग लग रहा है तो ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, समस्थानिक नहीं है पूछा है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और इट्रियम। देखिए अब देखिए हमको पता है कि 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यह ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन डी है इट्रियम, ये नहीं है क्योंकि यह सबसे अलग है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। अब देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अगर याद हो तो आप यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन 10 का आप देखिए ऑप्शन बी की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पर सही होगा। देखिए जो ट्राइटियम है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो 3 तरह से क्वेश्चन किस तरह हमसे पूछा जा सकता है हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो क्वेश्चन 11 आपसे पूछता है, तो बी वाला ऑप्शन कॉपर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर जो है भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, क्वेश्चन 12। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। तो ये होती है क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डॉट डॉट गैस उत्पन्न करते हैं। तो क्वेश्चन 13 का आपसे पूछा गया है, तो बी वाला देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर। तो ये होती है ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए आपने जो है
वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, आपसे पूछा गया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे, तो एक देखिए एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो होता है इसे कहते हैं खाना पकाने के तेल को जो है किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन 15, तो ये क्या जाता है यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा यहाँ पर जो है इसे परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16 देखिए आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। तो देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन 16 का, तो ऑप्शन ए देखिए आप पैलेडियम का कोलाइडी विलयन यहाँ पर सही होगा। देखिए जो हाइड्रोजन के जो बड़े खंडों को कौन अवशोषित कर सकेगा यहाँ पर कर सकता है, तो पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप बताया, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पूछा गया आपसे पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं, धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। तो क्या कहलाती है, क्वेश्चन 17 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी अधिधारित हाइड्रोजन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु उदासीन हैं, हल्के भार वाले हैं, अत्यधिक ध्रुवीय हैं या ध्रुवीय हैं। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी देखिए, ये क्या होते हैं, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपसे कहता है कि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। देखिए अगर आयतन के अनुपात के आधार पर अगर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल में कितना होता है, तो इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी की बात करें 2:1 यानी कि 2:1 की बात हो रही है यहाँ पर, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछता है यहाँ पर, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो कितना होता है। तो आयतन के आधार पर तो हमने देखा, लेकिन अब आप मुझे ये बताइएगा भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। देखिए इसका राइट आंसर, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए देखिए आप 1:8 यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। देखिए भार के अनुपात में है, देखिए अगर आयतन के अनुपात में अगर बात करें तो 2:1 होता है, लेकिन भार के अनुपात में बात करें तो 1:8 होता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, शुद्ध जल होता है। देखिए क्या होता है शुद्ध जल, आप सभी को पता भाई, अगर आप देखें तो शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सी देखिए, ये होता है उदासीन होता है। जो हम जल ग्रहण करते हैं तो पानी का जो होता है पीएच वैल्यू जो होती है उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आगे यहाँ पर पूछा गया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए आपको शुद्ध जल का पीएच मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए हमने तो अभी पढ़ा कि उदासीन होता है, तो उदासीन होता है तो कैसा होगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो उदासीन जो होता है बीच में होता है, तो आपने पढ़ा होगा पीएच स्केल पढ़ी होगी। तो देखिए अगर आपने 0 से 7 की बात करें तो ये होता है इतने तक का क्या होता है, देखिए ये होता है अम्लीय होता है। अगर 7 से आगे बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाता है, अगर 7 है, करेक्ट 7 है, तो ये उदासीन हो जाता है। अगर 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय हो जाता है। तो आपने पीएच स्केल देखी होगी तो उसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए आप, आपसे पूछा गया है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो ये होता है ऑप्शन डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो एसएससी 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है 24, तो इसका होता है ऑप्शन ए क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर पूछा गया हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है। अब आपसे यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा रहा है मित्रों, तो ऑप्शन बी की बात करें हाइड्रोजन आबंधन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए जल का रासायनिक सूत्र है, तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है सभी को पता है 26, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा आप, H2O होता भाई सभी को पता है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है। अब ये भी देखिए इंपोर्टेंट ही है वैसे सभी को, तो सभी के लिए सभी को याद रखना है। तो 27 का हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 71% यहाँ पर जो है भूभाग जो है प्रतिशत जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या अंतर होता है, यानी कि घट जाएंगे बढ़ जाएंगे,
पहले घटेंगे फिर बढ़ेंगे, या घटेंगे या बढ़ेंगे, तो इस तरह से आपसे पूछा है। तो एनडीए में आया था क्वेश्चन ये 28 का यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो सी वाला क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। अगर देखिए पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक यहाँ पर घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे यहाँ पर पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणु नाशन किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जल का कीटाणु नाशन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पर आपसे बी वाला ऑप्शन की बात हो रही है, क्लोरीन द्वारा, तो सभी को पता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन 30, तो ऑप्शन ए की बात करें कीटाणु रहित बना देता है। क्या करता है, कीटाणु रहित इसको बना देता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पर 31 का ऑप्शन सी देखिए आप यहाँ पर जो है लवण जल, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो समुद्री जल से जो है शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 32, तो ऑप्शन ए देखिए आप आसवन द्वारा, किसके द्वारा, आसवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि। अब क्यों होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर पढ़िएगा तो समझिए, फिर आंसर आप लगाइएगा। तो देखिए जो नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, तो क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो किसके कारण होती है 34 का राइट आंसर। तो ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो 4 ऑप्शन है। 35 का ऑप्शन बी देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 आपसे पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे हमको। तो 36 का ऑप्शन डी देखिए आप वॉशिंग सोडा, बिल्कुल राइट आंसर। आप हमें कमेंट बताइए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया 37, तो 37 का यहाँ पर जो है ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना 38 का ये है ऑप्शन डी, क्या है, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भारी पानी यानी कि गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आपसे अगर ये आए भारी जल ना आए तो गुरु जल आ जाए, तो आप क्या यहाँ पर समझ पाते इसको क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है 39 का राइट आंसर यहाँ पर जो आता है ऑप्शन डी की बात करें D2 होता है। क्या होता है D2O। तो भारी जल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है ये होता है। नेक्स्ट है भारी जल का अणुभार है तो कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 का आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन बी है 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है। अब देखिए हम कहते हैं ना कि भारी जल भाई होता क्या है उसमें ऐसा जिससे हम उसे ऐसा कहते हैं। तो 41 का देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर है हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक यहाँ पर उपलब्ध होता है, इसी पर भारी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है भारी जल एक प्रकार का है, तो देखिए किस प्रकार का है, क्या है आपसे पूछा गया है। तो ये है ऑप्शन बी मंदक। नेक्स्ट है बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या होता है, तो 43 का यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो होता है 44 का ऑप्शन सी देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कार्बन में है एक, क्या है कार्बन आपको बताना है यहाँ पर। 45 का राइट आंसर देखिएगा, तो ये है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। 45 सॉरी यहाँ पर अधातु है, क्या है अधातु। कार्बन क्या है, एक अधातु है। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया था, तो क्या है अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो आपसे बताना है यहाँ पर 46 का, तो ये है ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर कार्बन जैसे होगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है कार्बन। कार्बन परमाणु में होते हैं तो क्या होते हैं आपसे पूछा गया है 47 का यहाँ पर राइट आंसर, तो ऑप्शन बी देखिए आप 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन परमाणु में।
नेक्स्ट है 48, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। 48 का ऑप्शन सी देखिए आप, कार्बन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आपसे पूछा गया एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं 49। तो 49 का यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन डी देखिए आप, अपरूप, क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। नेक्स्ट है, वह गुण किसके कारण एक ही तत्व कई रंगों रूपों में पाया जाता है, क्या कहलाता है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो उसे क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 50। तो उसे कहते हैं यहाँ पर सभी को पता है, अब भी हम पढ़ चुके हैं, अपरूपता कहते हैं। देखिए हमने ऊपर पढ़ा ना एक बार, तो ध्यान रखना इन चीज को। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, तो आपको बताना है हीरा और ग्रेफाइट 51। तो देखिए सभी को पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, कार्बन के हैं ये। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें जो है हर तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अभी तक अपने बेल आइकन भी प्रेस नहीं करा उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।